नमस्कार साथियों। आज बहुत ही सनसनीखेज एक खबर है जो सिद्धार्थ पिठानी का बयान है। लिखित बयान उसने दिया है। उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत और रिया के बारे में, रिया के संबंधों के बारे में और कुछ पर्सनल जो उनका जो बातचीत था उन सारे चीज़ों के बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया है। तो वो बयान के मैं शुरू से कई उसमें पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करूंगा और वो चीज़ें आपको सुनाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए। आइए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो शुरू से ही सवालों को घेरे में है। जिस दिन सुशांत की हत्या हुई है उस दिन भी वो व्यक्ति वहाँ मौजूद था। तो और एनसीबी ने इन सारे शक के आधार पे सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। तो अब जो उसने जो बयान दिया है उसमें दो बयान हैं उसके, एक तो पर्सनल लाइफ के हैं और एक रिया के साथ संबंधों के। तो दोनों बयान जो है मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। बयान तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं दो पार्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा उसका बयान है। तो जो जो मुख्य बात है उस बयान की मैं उसको शुरू करता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसका ये कहना है कि जून 19 अप्रैल मई जून 19 में सुशांत, रिया, आकांक्षा, आयुष और आयुष का दोस्त हिमांशु, ये लोग लद्दाख गए थे। लद्दाख में ही सुशांत ने आकांक्षा की जगह आनंदी को अपना सेलिब्रिटी मैनेजर बनाया था। लद्दाख से आने के बाद सुशांत को अपने घर पर ठीक नहीं लग रहा था। उसे वहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा था जहाँ वो रह रहा था, या वो अकेलापन महसूस कर रहा था। ये सारी बातें कहना है सिद्धार्थ पिठानी का, जो उसने बयान में, लिखित बयान में दिया है। मैं वो बता रहा हूँ आपको क्योंकि वो जो बयान है उसका वो रिकॉर्डेड नहीं है मेरे पास। लिखित बयान जो है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि घर पे जब उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो चले गए वाटर रिसॉर्ट है मुंबई में, वहाँ रहने के लिए। और वाटर रिसॉर्ट में रिया के साथ रहने लगे। सुशांत हम सबसे लगातार मिलते थे, तो हम लोगों से ज़्यादा नज़दीकी थी, घुलते मिलते थे, ज़्यादा मिलना जुलना होता था। तो इसको लेकर के वो हमारे ऊपर खर्च भी ज़्यादा करने लगे थे। इस दौरान कई सारे ऐड में उन्होंने काम किया। बाटा वगैरह का ऐड मिला जिसमें उनको अच्छा पैसा भी मिला। और पिठानी ने कहा है कि अगस्त सितंबर 2019 में काम से ध्यान हटने लगा था सुशांत का, और ज़्यादा समय वो रिया के साथ बिताने लगे थे क्योंकि उन्हें अब काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को छोड़ना चाहते थे। इसी बीच उन्होंने यूरोप टूर का प्लान बनाया और यूरोप टूर में उन्होंने ये फैसला किया कि कोई भी दोस्त साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ मैं और रिया जाएंगे। तो इसके बाद पिठानी का ये कहना है कि मेरी वैसी कोई इनकम नहीं थी मुंबई में, तो मैं वापस हैदराबाद चला गया। मेरे फैमिली वालों से बात हुई तो मैं हैदराबाद वापस चला गया और वहाँ पे मैंने 45,000 रुपये की नौकरी स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे नौकरी मेरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर सुशांत के रिया से रिश्ते बिगड़ने लगे थे। यूरोप टूर से आने के बाद कई सारी ऐसी बातें हुई कि रिश्ते बिगड़ने लगे थे। सुशांत अकेला महसूस कर रहे थे। तो सुशांत ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम मुंबई आ जाओ। इसके बाद ये तुरंत सुशांत से मिलने आ गया पिठानी। और पिठानी का ये कहना है कि मुझे सुशांत ने कहा कि तुम यहीं हमारे साथ रह करके हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करो, मुझे एक साथी की ज़रूरत है और तुम मेरा अच्छा साथ निभा सकते हो, तो तुम आकर के मेरे साथ काम करो। और इधर रिया के साथ रिश्ते ख़राब होने लगे थे। रिया उनसे ज़्यादा डिमांड करने लगी थी पैसे वगैरह की, और साथ ही फिल्मों में काम की कि जो भी फिल्म में तुम हीरो रहोगे वहाँ पे मुझे ही हीरोइन के रूप में रखना। तो धीरे धीरे, लेकिन सुशांत अब धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को छोड़ करके वो फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और वो फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे थे। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। ये सारे बयान हैं सिद्धार्थ पिठानी के जो उसने लिखित रूप से दिया है। अब जो दूसरा बयान, उसी बयान की अगली कड़ी जो दूसरा है कि जस्टिल होटल में रहने के दौरान सुशांत, आयुष, आकांक्षा की बहन, दोस्त, सुशांत की बहन प्रियंका, उनके पति सिद्धार्थ, रिया का दोस्त केशव, ये सब लोग फार्म हाउस पर पार्टी किए। जस्टिल होटल में रहने के दौरान इन्होंने फार्म हाउस पर पार्टी किया और वहाँ पे रिया और सुशांत की बहन के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। उस समय सुशांत ने रिया का साथ दिया, लेकिन मुंबई आने के बाद
जो बहन थी सुशांत की वो नाराज़ थी और उनके पति और उनके बहन घर छोड़ करके चले गए। और फिर सुशांत ने मुझे और आयुष को उनके घर पर रहने को कहा, लेकिन वहाँ पे उनके घर पर रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि सुशांत की जो बहन है उनका नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है और वहाँ पे भी रहना मुनासिब नहीं था। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें सिद्धार्थ पिठानी ने अपने लिखित बयान में दिया है। अब दूसरा इशू ये है कि सिद्धार्थ पिठानी ये बातें जो घुमा फिरा करके बयान में दे रहे हैं कि सारा आरोप, देखिए बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सुशांत की बहन और सुशांत के ऊपर लगा रहा है, जबकि आप लोगों को भी पता है कि हकीकत क्या है। अब जब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो ताज़ा जो ये तो बयान था जो मैंने बताया, लेकिन जो ताज़ा जो खबर आ रही है, ताज़ा जो सूचना है उसके मुताबिक बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। इस हत्याकांड में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसका कनेक्शन दुबई से है और साथ ही साथ जो एनसीबी ने जो सुशांत के जो 2 नौकर थे केशव और नीरज को जो बुलाया है सम्मन दे करके, तो ये जो एंगल है ये बहुत बड़ा एंगल है और इससे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और ख़बर तो जो इंटरनल जो आ रही है उसके मुताबिक जो गुनहगार हैं वो कभी भी गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो स्टोरी है इस पर से बहुत ही जल्दी पर्दा उठने वाला है और जो गुनहगार हैं उनके ऊपर सीबीआई और एनसीबी की कड़ी नज़रें हैं। कई लोग राडार पे हैं। इस राडार में 2 बड़े नाम हैं जिनका नाम के बारे में अभी मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो 2 बड़े नाम कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सिद्धार्थ पिठानी का बयान ये लगता है कि भ्रमित करने का काम कर रहा है। सिद्धार्थ पिठानी सारा जो केस का जो एंगल है उसको घुमाना चाहता है, लेकिन उसके व्हाट्सएप चैट और उसके जो भी उसके कन्वर्सेशन है उससे ये पता चल चुका है कि सिद्धार्थ पिठानी का गेम अब ख़त्म हो चुका है। और जो पूछताछ हुई है 2 दिनों में, उसी के आधार पर सुशांत के जो 2 नौकर थे उनको बुलाया गया है, उनको समन जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ों से ये पता चल रहा है, ये अंदाज़ा लग रहा है कि अब बहुत ही जल्दी इस हत्याकांड का पर्दाफाश होने वाला है और गुनहगार जो हैं वो गिरफ्तार होने वाले हैं। तो अगले अपडेट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। और जो सिद्धार्थ पिठानी का जो इस बयान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं इसी चैनल पे ही दे रहा हूँ, बाकी और किसी जगह पे खास मैं एक्टिव नहीं हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।